नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पहचान बता दूं और अपनी क्रेडिबिलिटी किस बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं ये मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूं। मेरे दादाजी डॉक्टर उमेशानंद झा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भागलपुर जेल में रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय में। ठीक है, तो मेरी देशभक्ति पर कोई सवाल मत उठाना। दूसरी चीज ये कि एज अ क्वालिफाइड पर्सन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में और मेरे 3 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, चौथा अभी प्रेस में है। ठीक है, जो मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं वो रिव्यू आर्टिकल्स हैं। रिव्यू आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जिसमें आप बहुत सारे रिसर्च का कंक्लूजन ड्रॉ करके लिखते हैं। मेरे पहले 2 पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में पब्लिश हुए थे और वो मैंने क्लिनिक में बैठ के करे थे। ठीक है, इसके लिए मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं गया था। तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी है जिसके बेसिस पर मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने कोवैक्सीन का रिसर्च आर्टिकल पढ़ा। दोस्तों, लाइफ में मैंने इससे अच्छा रिसर्च आर्टिकल आज तक नहीं पढ़ा है। इस आर्टिकल को कंपाइल करने वाले, इस रिसर्च को कंप्लीट करने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। सभी लोगों को एक देशभक्त परिवार के बेटे के तहत मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं। आपने अभूतपूर्व काम किया है। इस काम के लिए अगर दुनिया भारत के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं देती है तो उससे कम में तो कोई भी सम्मान जस्टिफाई ही नहीं करता इस रिसर्च को। दोस्तों, इस अच्छी रिसर्च के साथ एक बहुत ही घटिया रिसर्च की भी मैं बात करूंगा। पार्टिसिपेंट्स भी इक्वल नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक कंपैरेटिव स्टडी पब्लिश हो गई। इस रिसर्च आर्टिकल के रिव्यूअर को तो नौकरी से निकाल दो। तराजू के एक साइड में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अलग है, तराजू के दूसरे साइड में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उसके 1/4 भी नहीं है। इसके बेसिस पे कंपैरिजन करोगे रिसर्च का? अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। ठीक है, दूसरी चीज ये, कोवैक्सीन का कंपैरिजन कर रहे हो कोविशील्ड के साथ। अरे कोविशील्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही अलग है, आउटकम मेजर ही अलग है कि किस बेसिस पर उसकी एफिकेसी टेस्ट करोगे। कोवैक्सीन के आउटकम मेजर ही अलग है। ठीक है, और जर्नलिस्ट का दोष नहीं है इसमें, वो रिसर्च एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन न्यूज तो वही फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक में आके कंट्री के बाकी रिसर्चर्स को बोलना पड़ेगा कि हमारा काम जो आज हुआ है भारत बायोटेक और बाकी साइंटिस्ट जिन्होंने, भारत बायोटेक ने अकेले नहीं बनाई है ये वैक्सीन, अकेले रिसर्च नहीं किया है। मैं पूरा आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर देता हूं अभी कि इन सारे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। भारत बायोटेक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे मेन रोल है, बट इस रिसर्च में और भी बहुत ही प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट का अहम योगदान है। दोस्तों, इस रिसर्च को पढ़ने के बाद मैं रिसर्च का लिंक शेयर कर दूंगा। मैं 100% श्योर हूं कि अगर मुझे कोई वैक्सीन लगवानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन लगवानी है। इस समय टाइम आ गया है अपने साइंटिस्ट के साथ खड़े रहने का, लोकल फॉर वोकल। दोस्तों, बहुत दिन से आप न्यूज में सुन रहे होंगे, अरे कोवैक्सीन का डेटा नहीं गया है, अभी कोवैक्सीन का आगे का डेटा नहीं गया, रिसर्च पूरी नहीं हुई है। अरे कोवैक्सीन को फोर्स किया गया है, कोवैक्सीन को फोर्स किया गया है कि यूके वेरिएंट के ऊपर आपकी वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, ये प्रूफ करके दिखाओ। वो भी प्रूफ करके दिखा दिया जी, वो भी प्रूफ करके दिखा दिया। आप भारत बायोटेक की वेबसाइट पर देख सकते हैं, रिसर्च का फेज 3 का टाइटल ही है इफेक्टिवनेस ऑफ कोवैक्सीन ऑन यूके वेरिएंट। अरे यार, फ्री में करवा ली हमसे रिसर्च तुमने, अबे कुछ तो शर्म करो। साधारण आदमी के लिए मैं ये चीज बोलूंगा, कोवैक्सीन इंडियन वेरिएंट्स के ऊपर टेस्टेड है, इंडियन वायरस वेरिएंट्स के ऊपर टेस्टेड है। जो कॉन्टिन्यूअस रिसर्च चल रहा है वैक्सीन के ऊपर वो इंडियन वेरिएंट्स के ऊपर चल रहा है।
ठीक है। साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग जो चल रही है वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए चल रही है। तो इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी कंपनियों ने वैक्सीन अच्छी नहीं बनाई है, उन्होंने भी वैक्सीन अच्छी बनाई है, ठीक है। लेकिन कुछ वैक्सीन कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जिस बेसिस के साथ वैक्सीन बनाई है उस बेसिस के साथ आज तक दूसरी कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और कई देशों में बैन होने के बाद भी, ठीक है, वो वैक्सीन धड़ल्ले से जगह जगह देश विदेश में बिक रही है। एक कहावत याद आ रही है मुझे कल से, साडा कुत्ता कुत्ता त्वाडा कुत्ता टॉमी। मतलब हमारी रिसर्च बकवास, तुम्हारी रिसर्च स्पेशल। थोड़ा सोचो और देश के साइंटिस्ट के साथ खड़े रहो। जिन लोगों को रिसर्च भी समझ में नहीं आती है ना, वो मेरी इतनी सी बात सुन लो। देश का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, देश का प्रधानमंत्री कोवैक्सीन लगवा रहा है, ठीक है। अगर उनको जरा सा भी संदेह होता तो उनके पास इतने सलाहकार हैं, उनको बोलते कि दूसरी वैक्सीन लगवा लो सर, विदेशी वैक्सीन लगवा लो। तो इंडियन वैक्सीन के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट करें और आर्टिकल जिसको पढ़ना है मेरे से ले लो, ठीक है। अपना ईमेल लिखो वीडियो के कमेंट के नीचे, मैं पर्सनली ईमेल करूंगा, जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है। इस समय डॉक्टर्स की बात सुनो, साइंटिस्ट की बात सुनो। जो प्रोपागेंडा फैला रखा है ना लोगों ने, उस प्रोपागेंडा से बचने की कोशिश करो। साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग जिसके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप अपने साइंटिस्ट का साथ दे देते हैं, इतना बढ़िया डेटा जनरेट होगा कि पूरी दुनिया हमारे साइंटिस्ट के किए हुए काम का लोहा मानेगी। साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग से क्वालिटी ऑफ रिसर्च, अरे कोवैक्सीन में छोटे से छोटे साइड इफेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं उन लोगों ने आउटकम मेजर लिए हैं, ठीक है। इतनी बढ़िया रिसर्च, अरे छोटी से छोटी गलती को भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है, ठीक है। आपका बुखार भी आया ना, बॉडी में कहीं दर्द भी हो रहा है, उसको भी उन्होंने मेजर किया है। साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग कुछ भी हो, आपको आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू आप साइड इफेक्ट रिपोर्ट करो। भारत बायोटेक को डायरेक्टली मेल करके, मैंने दोनों के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसको देख के कैसे साइड इफेक्ट रिपोर्ट करना है वो शेयर करो। जितना अच्छे से आप साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग करोगे उतनी ही इस रिसर्च को आप और स्ट्रेंथ दोगे, क्योंकि रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है। रिसर्च कंप्लीट ना होने का मतलब ये अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे भी स्टडी हो रही है साथ के साथ। और उसमें जब आप डेटा दोगे ना साइंटिस्ट को कि इतने लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं हुई वैक्सीन के बाद, और इतने लोगों को दिक्कत हुई, जब एक फेयर डेटा होता है ना कि कुछ लोगों को दिक्कत हुई कुछ लोगों को दिक्कत नहीं हुई, तो दुनिया भर का कोई भी साइंटिस्ट उस डेटा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और विदेशी कंपनियों की दवाई का जो प्रोपागेंडा चल रहा है, ठीक है, उससे लोगों को अलर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।